औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात वाहिद के लिए जो बोलें तो सुनता है और ना बोलें तो जानता है, और बेशुमार दुरूद व सलाम हो मुहम्मद व आले मुहम्मद पर, जिनके तुफ़ैल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानहू तमाम मखलूक़ात आलमीन पर मेहरबान होता है। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब कभी तारीख़ किसी अजीम शख्स की उंगली थाम कर कदम ब कदम सफर करती है तो उसकी शनाख्त सिर्फ अल्फाज, खिताबात या सियासी ओहदों से नहीं होती, बल्कि कुदरत खुद उसकी तकदीर में ऐसे निशान छोड़ जाती है जो वक्त के समंदर में भी मुदहम नहीं होते। आज हम बात करेंगे ईरान के सुप्रीम लीडर, मकतब तशय्यो के रूहानी पेशवा, मिल्लत इस्लाम के वाहिद रहनुमा और बेशुमार दिलों की धड़कन आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामनाई की। उनका नाम अली हुसैनी है, जिसका अदद 5 है, जो हिफाजत, तब्दीली, हिकमत और रूहानी इल्म का अदद है। इस साल का अदद 9 है, जो इख्तिताम, आजमाइश, दुश्मन और शहादत के इम्कान को जाहिर करता है। इस साल में उन पर रूहानी आजमाइश, दुश्मनी, हमला या साजिश मुमकिन है, मगर अदद 5 की तवानाई महफूजियत और रूहानी तहफ़्फ़ुज़ का इशारा देती है। अगर पामिस्ट्री की बात की जाए तो उनके हाथ में एक लाइन बहुत गहरी, सीधी और मुकम्मल तौर पर नुमाया है। उस लकीर को पामिस्ट्री में शम्स लाइन कहा जाता है। ये वो लकीर है जो आम लोगों के हाथों में शाज़ो नादिर ही दिखाई देती है। शम्स लाइन उस कुदरती किरण की अलामत है जो इंसान को रोशनी की तरफ ले जाती है, और उसकी रोशनी सिर्फ खुद तक महदूद नहीं होती, मगर वो शख्स दूसरों के लिए भी रहनुमाई का मीनार बन जाता है। आयतुल्लाह खामनाई की जिंदगी, उनके फैसले, उनकी खिताबत और उनका असर सब कुछ इस लकीर की गवाही देते हैं। यह सिर्फ लकीर नहीं बल्कि मुकद्दर का नक्शा होता है, और उस नक्शे में कौमों की तकदीरें लिखी होती हैं। शम्स लाइन का इतना लंबा, मजबूत और वाज़ेह होना इस बात की अलामत है कि ये शख्स महज किस्मत से नहीं, मिशन लेकर पैदा हुआ है। दूसरा, उनके हाथ पर जिंदगी की दोहरी लाइन है। ऐसे लोगों का कत्ल या हादसे में मौत का इम्कान कम होता है। ऐसे लोग जिंदगी में कई बार मरने के बहुत करीब जा सकते हैं, मगर बच निकलते हैं। जब तक उनका रूहानी मिशन मुकम्मल ना हो, कोई ताकत उन्हें ख़त्म नहीं कर सकती। उन पर इलाही निज़ाम मुहाफ़िज़ होता है, जिसे बाज़ सूफिया हिजाब नूर कहते हैं। ये ऐसे शख्स की निशानी होती है जिसे किसी गैबी ताकत या रूहानी निज़ाम ने पूरी ज़िंदगी हिफाजत में रखा हो। उनकी ज़िंदगी में कई बार ऐसे मौके आ सकते हैं जहां वो किसी बड़े हादसे या मौत से बाल बाल बचे हों। आयतुल्लाह अली खामनाई पर भी 27 जून 1981 को एक भरपूर कातलाना हमला हुआ था, जिसमें उनके सीने का एक हिस्सा झुलस गया था और उनका दायां हाथ मफलूज हो गया था, मगर वो कुदरती तौर पर मौत से महफूज रहे। जिन लोगों के हाथ पर जिंदगी की दोहरी लकीर होती है, ऐसे लोग आम लोगों से मुख्तलिफ होते हैं। उनके ज़िम्मा एक खास रूहानी मिशन होता है, जैसे कौम की क़यादत, किसी रूहानी इनकलाब की रहनुमाई या दीन व दुनिया के बीच एक तवाज़ुन कायम करना। अगर कोई ऐसा ना भी हो तो रूहानी तौर पर वह मुतहरिक होता है। ऐसा हाथ रखने वाले अक्सर दुआओं की तासीर रखते हैं। उनकी मौजूदगी में बाज़ औक़ात मावराई सुकून या ताकत महसूस की जाती है। किसी के हाथ पर इस तरह की लकीरें इस बात की अलामत भी हो सकती है कि उस शख्स की जिंदगी का एक मरहला मुकम्मल हो चुका हो, और फिर वो एक नई रूहानी जिंदगी के साथ आगे बढ़ा हो, जैसे कैद, बीमारी या हमले के बाद नई जिंदगी मिली हो, या किसी शदीद ज़ाती वाक़ये के बाद नया मकसद मिला हो। अगर कभी बीमारी या हादसा या बड़ा नुकसान हुआ हो तो वो शख्स बच गया हो, उसे दूसरी जिंदगी मिली हो, इसलिए एक लाइफ लाइन के साथ दूसरी चल रही होती है। ये लोग
अक्सर सख्त हालात से निकल आते हैं। आयतुल्लाह अली खामनाई फकत एक शख्स नहीं बल्कि मज़ाहिमत का इस्तारा है। वो चिराग है जो तूफानों में भी जल रहा है। वो आवाज है जो जुल्म के ऐवानों में गूंज रही है। ये एक बज़ाहिर 86 साला कमजोर इंसान पूरी दुनिया के गासिबों के सामने अपनी कौम समेत डटा हुआ है कि बात अब सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की नहीं, हमीयत, इस्लाम की गैरत और इज्जत की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल शानहू बहक चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम सैयद अली खामनाई को सलामत रखे, आमीन। वस्सलामु अलैना अला इबादिल्लाहि सालिहीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।